नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संसद में मानसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। खुद ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि हम किसानों को संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। ये कानून 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। ये कानून है जिस तरीके के हैं वही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर महिलाओं ने जंतर मंतर पर किसान संसद का भी आयोजन आज किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलाने को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया गया है। तो आज ट्रैक्टर वाली राजनीति देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाते समय क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल जी, सरकार सुन रही है, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। हिरासत में रणदीप सुरजेवाला को ले लिया गया है ट्रैक्टर चलाने को लेकर। आपको ये बता दें कि आज संसद पहुंचे राहुल गांधी किसानों का समर्थन करते हुए और कृषि कानूनों का विरोध करते हुए। कई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ इस समय मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा को भी ट्रैक्टर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हैं। अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कुंवर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम तो कहना चाहते हैं, देश किसानों का है, देश बिना किसान के नहीं चल सकता। किसान देश के रीढ़ की हड्डी है, और जो किसान होगा, जो अन्न खाता होगा, वो किसानों के समर्थन में है। और जो इस देश का बुरा समझता है, जो इस देश के किसानों का हितैषी नहीं है, वही किसानों के लिए उल्टा सोचता होगा। और ये इतिहास गवाह रहा है कि विपक्ष जब भी अपना काम करता है, यदि भाजपा को देखें तो 1975 में वाजपेयी जी ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर बैठे थे। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी पेट्रोल के ₹2 भाव बढ़ने पर साइकिल चलाते नजर आए थे। तो हमारे नेता ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर में चढ़ा, तो क्या बुराई है? हम किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी ने शुरू में ही कहा है कि जब तक कृषि के ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हम आंदोलनकारियों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो। कुंवर सिंह जी, जब ये कानून ठीक है, कुंवर सिंह जी, आप लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों का, ठीक है। राहुल गांधी संसद के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ में, किसानों के साथ में, ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं। क्या उस तरीके से आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर पब्लिसिटी के लिए? सरकार तो देखिए बेशर्म हो चुकी है। इतनी महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल बंगाल के बाद 70 बार बढ़ चुके, लेकिन बेशर्मी की हद पार हो गई। ऑक्सीजन से इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर सरकार ने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। जासूसी कांड में पकड़े गए। मेरा तो एक लाइन का कहना है, तू इधर उधर की बात मत कर,
ये बता काफिला क्यों लूटा, मन की बात से क्या लाभ, महंगाई बेरोजगारी आर्थिक तंगी से कैसे बचा, ये होना चाहिए। पर सरकार तो आपको पता है, सरकार 2 गुजराती राज कर रहे हैं, 2 गुजराती देश को लूट रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, हम 2 हमारे 2। अश्विनी जी, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? राहुल गांधी अब से नहीं बल्कि पहले से ही किसानों का समर्थन करते आए हैं। संसद के बाहर भी वो खुद खड़े हुए, अन्य विपक्षी पार्टियां वहां पर थी। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं, अकाली भी लगातार विरोध कर रही है, और अब ये ट्रैक्टर वाली राजनीति है, इसको कहा जा रहा है। कोई असर हो रहा है सरकार पर क्या? राहुल गांधी जी शुद्ध रूप से ड्रामा कर रहे हैं, ये नौटंकी है। अगर उनको विरोध करना है, वो माननीय संसद के सदस्य हैं, वो माननीय सदस्य हैं, और उनको अगर विरोध करना है, वो एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 30-40 उनके सांसद भी हैं पूरे देश में। अगर उनको इस तरीके का विरोध करना होता और वाकई वो किसानों के हितैषी होते, उनका हित सोचते, तो सदन में चर्चा करते। माननीय सभापति महोदय ने जब भी कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हम बैठे हैं, सभापति महोदय ने कहा कि हम चर्चा कराएंगे, आप सवाल करिए। इन लोगों ने हंगामा किया, कभी भी नहीं किया। एक बार 4 घंटे की चर्चा हुई। काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, क्योंकि विपक्ष, आप कहते हैं कि विपक्ष बात उठाता नहीं है, और विपक्षी पार्टियां कहती है कि उनको आवाज उठाने दी नहीं जाती, उनकी बात को सुना नहीं जाता है, इसीलिए लास्ट में हंगामा होता है। देखिए काजल जी, आप तो कम से कम निष्पक्ष हैं, आप भी चलाते हैं कि सदन में क्या हो गया। जो लोकसभा टीवी दिखाता है पूरे देश को, वो आप भी चलाते हैं। और आप देखिए कि सदन जब से चालू हुआ, पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने माननीय मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया। इसमें भी सत्ता पक्ष का हाथ है कि सवाल नहीं सुन रहा है, परिचय कराने देना। दूसरे दिन देखिए क्या होता है, फिर दोबारा राज्यसभा में माननीय मंत्री जी एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जो उस समय सवाल उठाया गया था, वो सवाल का जवाब बाहर, तो सदन के बाहर वो भी सवाल जासूसी कांड बहुत तेजी से उठाया जा रहा है, लेकिन उसका जवाब जब दे रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के एक माननीय सांसद आए और उन्होंने कागज को उनके हाथ से लिया और माननीय सभापति जी के ऊपर फेंक दिया। तो ये हो रहा है। अब आप बताइए निष्पक्ष भाव से काजल जी कि कौन कर रहा है ये, विपक्ष या सत्ता पक्ष? अगर इन लोगों को करना हो तो सदन जो है चर्चा का विषय, वहां नीति का मामला है, ये नीतिगत मामला है, बिना चर्चा के कुछ नहीं हो सकता है वहां, यही लोग कहते हैं और जो सच है। लेकिन जब चर्चा करने के लिए सरकार तैयार होती है तो अंदर जो है ये कागज फाड़ने का काम करते हैं और बाहर ये सर फोड़ने का काम करते हैं, और आज ड्रामा करते हैं ट्रैक्टर से सदन जाने का। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कहीं वो किसानों के साथ नहीं है। अगर किसानों के साथ होते तो राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर किसानों को न खाद दिया गया है, न बीज दिया गया है, और लाठियों से दौड़ाकर मारा गया था। एक प्लांट फिर हो गई थी। तो ये किसानों के साथ वो कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों को भी देखें, क्या वो किसान नहीं है? पूरे देश के किसानों के लिए मैं राहुल जी को आगाह करता हूं, ये ड्रामा बंद करें, सदन जिसके लिए बना है उस काम को करें और सरकार को मौका दें कि उस पर सरकार चर्चा करे। बाध्य करें, मौका नहीं दें, सरकार को बाध्य करें। अपने विरोध जो सत्ता में जो लोकतंत्र में विरोधी मजबूत होना चाहिए। आज तो ये लोग ट्विटर और खाली जो है ट्रैक्टर के हकदार होकर रह गए हैं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा सदन में। ये साबित करना चाहते हैं। जी ठीक, कुंवर सिंह जी, आप लोगों की जब मंशा ही नहीं है चर्चा करने की, आप लोगों की जब मंशा ही नहीं है डिस्कशन करने की, तो ठीकरा सरकार पर क्यों फोड़ा जाता है? जवाब दीजिए। कालीन सत्र चल रहा था, उस पर राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जो, कुंवर सिंह जी आपकी बात पूरी करेंगे, आपकी बात पूरी करेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ट्रैक्टर वाली राजनीति इस समय चल रही है और ये राजनीति जो शुरू हुई है इस समय कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि किसानों का समर्थन वो ट्रैक्टर के जरिए कर रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी की जो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि ट्रैक्टर चलाते हुए राहुल गांधी संसद तक जाते हैं। उनके साथ में अन्य कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। किसान 8 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की एक नहीं सुनी जा रही है। ये कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। और वहीं आज महिला संसद का भी महिलाओं की तरफ से आयोजन किया गया है। जो महिलाएं बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रही थी, वो महिलाएं आज अपनी संसद लगाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची हैं। हम इस संसद को पहले भी देखते आए हैं, क्योंकि जिस दिन से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है उसी दिन से किसानों की संसद अलग चल रही है। जंतर मंतर पर जाते हैं किसान, संसद के बाहर उन्होंने अपनी संसद चलाई हुई है। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी शाह और कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, सवाल आपसे ही था, जब आप लोगों की मंशा नहीं है डिस्कशन करने की, चर्चा करने की, तो आप लोग सरकार पर जाकर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमें आवाज नहीं उठाने दी जाती है। बोलिए। देखिए, हमारे नेता ने पिछले सत्र में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहा तो आपके भाजपा और पूरी सरकार ने सहयोग नहीं दिया। ये किसान बिल जो है ये पैसे से पैसे के लिए बनाया जाने वाला बिल है, और किसान बिल जो होता वो मेहनत से पैसे के लिए बनाया गया होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने किसान के हितैषी थे तो महामारी के दौर ऑडियंस क्यों लाए? यदि आप इतने हितैषी थे तो संवैधानिक चीज का उपयोग करते हुए आप सदन पर लाते, 24 घंटा हमको पहले सूचना देते, 2 घंटा पहले हमारे टेबल पर कागज आते हैं और कृषि बिल पास होगा, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है। हम ये कहना चाहते हैं, शुरू दिन से ही इन किसान बिलों के हम विरोध में रहे हैं और जब तक वापसी नहीं होगी हम करेंगे। हमारे आदरणीय शाही साहब कह रहे थे कि ये नौटंकी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी में चल रहे थे तो नौटंकी थी, शिवराज सिंह चौहान साइकिल में चल रहे थे तो वो भी फिर नौटंकी थी। ये चूड़ियां जो भेज रही थी स्मृति ईरानी और जो प्रदर्शन करके महंगाई में जो महंगाई डायन थी, तो क्या वो भी नौटंकी थी? अर्धनग्न हो के नेता इनके प्रदर्शन कर रहे थे पिछले यूपीए सरकार में, तो क्या वो भी नौटंकी थी? यदि है तो ये नौटंकी ही मानिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम किसानों के साथ हैं, और जिस तरह से ये पूंजीपतियों के लिए किसानों के कानून बनाए गए हैं, क्योंकि आरएसएस का जो मेन थीम है वो ये है कि देश की पूंजी 1 या 2 व्यक्तियों के हाथे में होनी चाहिए, और वही भाजपा सरकार कर रही है। 2 देश बेच रहे हैं और 2 लोग देश की संपत्ति को खरीद रहे हैं। और रही बात सदन की, हमारे नेताओं ने सदन पर बात उठाई है, उठाते रहेंगे, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल की नेता ने स्थगन प्रस्ताव किसान बिल में लाया तो क्यों लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसको सबमिट नहीं किया? हमारे नेता चाहते थे, स्थगन बिल लाना चाहते थे और स्थगन पर बहस करानी चाहिए। तृणमूल के सांसद ने कागज माननीय मंत्री जी के हाथों से छीना, वो गलत है। ये गलत परंपरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मौका नहीं मिलेगा, संसद जनता चुनकर भेजती है संसद भवन, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं, तो उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए। यदि आप मौका नहीं देंगे, हम कहते हैं अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, पर आप मौका नहीं दोगे, मजबूर करोगे, आप किसानों के साथ चलने वालों को जेल भेजोगे, आतंकवादी। चलिए, ये बात जो है ना ये खत्म नहीं होगी कुंवर सिंह जी। ये वाली जो बात है ये खत्म होने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि मौका दिया नहीं जाता है और सरकार कहती है कि मौका दिया जाता है, लेकिन आप उस मौके में कुछ कह नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं। अश्विनी जी, आप लोग जब विपक्ष में होते हो, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो भी तो इसी तरह का करती थी ना, सरकार का विरोध तो वो भी करते थे। अगर अब कांग्रेस विपक्ष में होते हुए विरोध कर रही है, अपना फर्ज निभा रही है, तो दिक्कत कहां पर है? हमने वो विरोध नहीं किया है,
लेकिन इन लोगों ने विरोध करने के लिए विरोध किया है। इनके विरोध में और हमारे विरोध में बहुत अंतर है। इन्होंने अभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बालगाड़ी यात्रा की बात जी जी। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भी ये माने कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को भरे सदन में कहा था कि आप क्या हैं, और उन्होंने अटल जी क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू जी ने माना था। वो अक्सर कहा करते थे, लेकिन श्रद्धेय अटल जी का एक भाषण मुझे याद आता है कि वो कहते थे कि आज के समय में जो हम अगर कुछ बोल दें तो ये लोगों से दुश्मनी हो जाएगी। कई लोग जब प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल जी, तब की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने एक उदाहरण किया कि जवाहरलाल नेहरू के समय में ये था, हम लोग भी कर देते थे, विपक्ष में रहते थे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष में कोई नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतियों के साथ विरोध किया है, लेकिन आज के विरोध का तरीका देखिए। बार बार अभी कुंवर जी कह रहे थे, दो लोग, हम दो, हमारे दो। अरे भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं सोनिया एंड सन, ये तो है नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आप यही कहते कहते चले गए देश से। 2-4 राज्यों में सरकार बची है, वो भी अब नहीं बचेगी कुंवर जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकार कुछ कह रही है, उस दिन आप कागज फाड़ने की बात पर आप बोल रहे हैं कि मौका देना चाहिए। उस दिन क्या हो रहा था, वही सवाल पेगासस पे उठा था और माननीय मंत्री जो उसी विभाग के मंत्री हैं वो जवाब दे रहे थे। उसमें कौन सा मौका नहीं दिया था? जवाब को आपको सुनना नहीं था। अगर आपको जवाब सुनना होता तो वो कागज को नहीं फाड़ते, और फाड़ने के बाद चेयर की तरफ वो कागज उड़ाते नहीं। ये है आप लोगों की गंभीरता। आप गंभीर नहीं है। आज जो कांड हुआ, मैंने नाटक क्यों कहा, माननीय अटल जी जब गए तो मीडिया तो आज भी है, पहले भी थी, फोटो खींचा, लेकिन आज आपके नेता फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, जिसमें रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी क्यों हुई? अश्विनी जी, रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी क्यों हुई आज? अगर काजल जी गिरफ्तारी, कोई भी असंवैधानिक काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सदन में ट्रैक्टर लेके आप जाएंगे? कहाँ का नियम है? क्यों लेकर जाएंगे? राहुल जी एक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और आज उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की गरिमा उन्होंने रखा, सदन में ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। अगर आपको वाकई लड़ना है, किसानों का हित साधना है, तो मैंने जैसा पहले कहा कि सदन में रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए और उस पर चर्चा कीजिए। अगर बिल गलत है तो सरकार को बाध्य करिए। देखिए, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ काजल जी, सरकार को बाध्य करिए। सरकार आज तैयार है खुले मन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं। ये बाहर तांडव और नौटंकी करने की क्या जरूरत है? किसी का सर, पहले दिन देखिए जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, आज बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। पहले दिन जो संसद चला, उस दिन किसी पत्रकार का ही सर फोड़ दिया गया था, उस घटना को छोड़कर कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये 8 महीने से जो ड्रामा चल रहा है, बलात्कार हो रही है, लोगों को जलाकर मारा गया, खालिस्तानी झंडे लहराए गए। अगर हम लोगों ने कह दिया तो इन लोगों ने कहा खालिस्तानी और आतंकवादी बताए जाते हैं। 1500 टावर पंजाब में तोड़ दिए गए। ये सब क्या था? वो आंदोलन नहीं था। मैं आज इस आंदोलन की प्रशंसा करता हूँ कि आज किसान सदन लगा रहे हैं, संसद लगा रहे हैं। ऐसा आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन अश्विनी जी, एक चीज और जानना चाह रही हूँ मैं आपसे, रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो भी ट्रैक्टर चला रहे थे। हाँ, रणदीप सुरजेवाला, देखिए रणदीप सुरजेवाला, राहुल जी अपना सदन में गए, सदन में वो चर्चा करेंगे। सरकार तो ये तो मनसा दिखाती है सरकार कि जो सदन में है वो सदन में जाकर चर्चा करे, और बाहर उनके साथ जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनको शांति व्यवस्था के लिए बाहर रखा जाए। अगर उसके बाद भी वो उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे, उसके सरकार के कानून व्यवस्था के खिलाफ खेलेंगे, तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, आऊंगी गिरफ्तारी वाली बात पे आऊंगी, सवाल पर भी आऊंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ट्रैक्टर वाली राजनीति आज देखने को मिल रही है। जब ट्रैक्टर पर चलकर राहुल गांधी जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी हो जाती है। अब सरकार का कहना है कि जो उपद्रव फैलाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी ही होगी। कुंवर सिंह जी, आप लोग किसानों का समर्थन करने के लिए जाते हैं या फिर उपद्रव फैलाने के लिए जाते हैं? हेलो कुंवर सिंह जी, जवाब। आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी हुई है। अब
सरकार का कहना है कि आप लोग उपद्रव फैला रहे हैं, इसलिए ये गिरफ्तारी हुई है। आप लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसानों का समर्थन कर सकता है, लेकिन उपद्रव मत फैलाइए। रणदीप सुरजेवाला आतंकवादी है। रणदीप सुरजेवाला अब ये तो आपको ही पता होगा क्या है। मवाली है। रणदीप सुरजेवाला भारतीय के साथ जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने तलवार भाजी क्या, कहीं कुश्ती लड़ी क्या, ट्रैक्टर चला रहे थे और कोई गुनाह नहीं किया। आप हमको बता दीजिए, मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, 1900 पेज का चालान पेश किया गया, 150 लोगों की हत्या कर दी गई, वहां आपकी सरकार नहीं जगती है। 8 महीने से किसान बैठे हैं, 600 किसान ने शहादत दे दी। इतना आज हमारे शाही साहब कह रहे हैं हम किसानों को के आंदोलन को वाह वाह कहते हैं, एक बार श्रद्धांजलि तो दे देते। इतनी बड़ी भाजपा पार्टी, एनडीए के सांसद, किसी ने आज तक उनके शहीद होने पर एक लाइन मुंह से जूं तक नहीं निकली, और आप आज कह रहे हैं बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि यदि आप संवैधानिक तरीके से करना चाहते थे और हम नहीं चलने दे रहे हैं तो सरकार सुनने को तैयार होती है तो विपक्ष कुछ कहने को तैयार नहीं है। कुंवर सिंह जी, आप पहले अपनी बात पूरी करिए। कुंवर सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी, बार बार विपक्ष का कहना यही है कि आप लोग भी पहले आवाज उठाते थे, हम आवाज उठा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है, हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या। और जैसा भी आपने सुना कि रणदीप सुरजेवाला हैं कौन जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, आतंकवादी हैं, तलवार लेकर घूम रहे थे, डंडे लेकर घूम रहे थे, जो आपने गिरफ्तार कर लिया। जवाब दीजिए। देखिए, हमेशा किसी भी राजनीतिज्ञ की गिरफ्तारी होती है उसको उनको हिरासत में लिया जाता है। कोई गिरफ्तारी का नाम इसको नहीं देना चाहिए, वो हिरासत में लिए जाते हैं और एक सिंबॉलिक गिरफ्तारी होती है। और ये कोई आतंकवादी और उसकी नहीं होती। सारे राजनीतिज्ञ, लगभग देश में जो राजनेता है वो गिरफ्तार हो चुका है। और ऐसे भी कभी भी सिंबॉलिक होती है कि जैसे 1000 लोग बैठे हुए हैं, उनको कहा जाएगा आप, वो अधिकारियों का एक कागज का वर्जन होता है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो कोई अपराधी नहीं होते हैं, वो राजनीतिक चीजें होती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कब मना किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ना मोदी जी ने कभी कहा कि भाई आप विरोध मत करो, लेकिन आप आजकल विरोध करते 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 आ जाते हैं। देखिए, हमारे कुंवर भाई भी बोल ही गए अंत में, हम हमारे दो बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, आ गए ना। इनका क्या है, इनका विरोध सिर्फ 2 आदमियों का है, मोदी और शाह। ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी का नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम, उस पर 2 व्यापारियों का नाम आते हैं। देखिए, मैं आपको इनको बताना चाहूंगा कि ये भी जब सत्ता में सबसे ज्यादा दिन रहे हैं, और देश के लिए व्यापारी उतना ही आवश्यक है जितना कि हम और आप और देश के राजनेता आवश्यक है। आज उन व्यापारियों में जो बड़े व्यापारी के रूप में विश्व में प्रख्यात हैं, काजल जी, देश को गर्व होना चाहिए उनके नाम पर। और ये राहुल गांधी जी जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, और 2 व्यापारियों को बाहर से हम लोग बुलाकर लेकर आते हैं, ये चाइना चले जाते हैं समझौता करने, वहां की कंपनियों से चंदा लेकर आते हैं, उसको नहीं कुछ कहते हैं। यहाँ के व्यापारियों को जो है बार बार नहीं, लेकिन उनको गर्व नहीं होता। अश्विनी जी, उनको गर्व नहीं होता। उनको ये लगता है कि आप उन अमीरों को और ज्यादा अमीर कर रहे हैं। उनका कहना ये है, उनको गर्व नहीं होता है। अमीरों को ज्यादा अमीर, अब इनकी मंशा और सोच तो यही तो आती है। मैं अभी तो कह रहा हूँ कि आज जो सदन में ये कार्यवाही की बात कर रहे हैं हम लोग कहते हैं चर्चा करिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा चर्चा करिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि चर्चा होगी, लेकिन इन लोगों को देश के पैसे की चिंता नहीं है। राज्यसभा में 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर घंटे खर्चा होता है, और लोकसभा में 1.5 करोड़ रुपए हर घंटे खर्चा होता है। 61 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है अभी तक का, जो इन लोगों ने नहीं चलने दिया है। ये करें, इनको हमने रोका नहीं है, ये एक कायदे से करें। और हमारे कुंवर भाई श्रद्धांजलि की बात कर रहे थे, मैं उस पर जरूर काजल जी कुछ कहना चाहूंगा। आप बताइए, किसानों को ट्रैक्टर लेकर आज, चाहे उनका समर्थन में ट्रैक्टर लेकर राहुल जी आज आए सदन तक। आज कारगिल दिवस है, क्या उन्होंने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी? ये है नीति और नियत इनकी। कारगिल के श्रद्धांजलि अगर वो थे तो हम हैं जो आज शहीद हुए हैं कारगिल पर। लेकिन इनको सेना से सवाल करना है। सेना को तो ये गुंडा कहते हैं कि वो गुंडे हैं, वो सेना के लोगों को। और श्रद्धांजलि की बात हमारे कुंवर जी कहते हैं, जिनके
हत्या का मुकदमा राकेश सिंह टिकैत और बड़े बड़े नेताओं पर चलना चाहिए, ठीक क्योंकि उन बेचारे वाजिब किसानों को बात कहिए लेकर कुंवर सिंह जाने जी, में मार वाजिब दिया इन लोगों बात। ने। ठीक है कुंवर सिंह जी, वाजिब बात बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आज का दिन है शहीदों को याद करने का दिन है, आज करगिल दिवस है, पूरा देश आज शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की हमें अलग ही ट्रैक्टर वाली राजनीति देखने को मिल रही है। थोड़ा ये संवेदनशीलता हर कोई लगभग देश में दिखा रहा है। और दूसरा सवाल एक ये भी है कि आप लोग जनता के पैसे की कीमत नहीं समझ रहे हैं, आप लोग सिर्फ हंगामा करते हैं। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए दोनों सवालों के, लास्ट रिएक्शन होगा। कुंवर सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी सवाल मेरा आपसे होगा। अश्विनी जी, जिस तरीके की हम राजनीति इस समय देख रहे हैं देश में, और सवाल अब बार बार यही उठता है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? किसानों को 8 महीने हो चुके हैं, अगर बातचीत की बात करें वो सबको पता है 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान जाते हैं बातचीत करने के लिए, बाकायदा उनको प्रेजेंटेशन के जरिए कृषि मंत्री समझाते भी हैं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसे कैसे कानून है, लेकिन फिर भी ये किसान हटने को तैयार नहीं है पीछे, आंदोलन खत्म होने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार को अब कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि कुछ तो हो कम से कम? काजल जी देखिए, एक कहावत कही जाती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ को आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही 2 सिरे हैं। आज सच्चाई यही है कि किसान तो अपने खेतों में हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं को घेरे हुए हैं। चलिए, फिर भी सरकार उनसे 11 दौर की वार्ता कर रही है और उनकी मांगों को मानने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार हमेशा तैयार बैठी। लेकिन इन लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जब जाते थे बैठक में तो आप कानूनों को रद्द करिए तो हम मानेंगे, तो नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो ये जब घटना होगी तो काजल जी कहीं भी हल नहीं निकलेगा। हर पक्ष में, सरकार हो, किसान नेता हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, अगर 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर हल निकलता है। तो हल निकालने की मंशा नहीं है इन लोगों की। आज जो मंशा है किसान नेताओं की और विरोधियों की, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज किस तरीके से सरकार के खिलाफ एक देश में भ्रम फैलाया जाए। आज हर बातों पर देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कोई मुद्दा हो। सरकार की बातें जनता तक जो पहुंच रही है, विपक्ष उसमें भ्रम फैला रहा है। सरकार ने आज भी एक सर्वे हुआ, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, माननीय मोदी जी में आस्था व्यक्त किया लोगों ने, इस देश के लोगों ने। इस देश की 130 करोड़ जनता की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसमें, उस आस्था में ये देखा गया है कि जनता हमारे साथ आज भी खड़ी है। इन लोगों के बहकावे में कोई नहीं आया है। इस तरीके से उन्होंने ये देखा कि पूरे विश्व में कोरोना फैलेगा तो हमारे देश में एक फैक्ट्री होनी चाहिए, और जा जाकर वहां पर इन्होंने किया, निरीक्षण किया। उस समय भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि क्या करने गए थे पूना, सीरम इंस्टीट्यूट क्यों गए थे। ये है इन लोगों का छद्म राजनीतिक विरोध। अश्विनी जी, ऐसा नहीं लगता सरकार को ही बड़प्पन दिखा देना चाहिए? अगर किसान मांगों पर अड़े हुए हैं तो सरकार को ही बड़प्पन दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कानून रद्द हो जाए, अगर रद्द हो जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो बड़प्पन दिखाते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार को ही पहल कर देनी चाहिए? अच्छा जी देखिए, काफी कुछ नीतिगत मामले ऐसे होते हैं, बड़प्पन तो सरकार दिखाकर 11 बार मिली है इनसे। इनका कोई फर्ज नहीं बनता है, सारा फर्ज सरकार का है। इनको नहीं करना चाहिए कि अमेंडमेंट हो जाए। अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार थे और अभी भी हैं, लेकिन इनका भी तो कुछ फर्ज होना चाहिए। सब बड़प्पन सरकार से अपेक्षा करेंगे, राशन सरकार पहुंचाए आपको, उसके बाद सरकार को गाली दें, वैक्सीन सरकार लगाए, उसके बाद सरकार को गाली दें, सरकार जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे, उस पर भी गाली दें। तो इसका मतलब नहीं है कि सरकार बड़प्पन दिखाती रहेगी। और आप किसी जिद्दी बच्चे को चॉकलेट देने की बात अगर करें कि चॉकलेट, तो हर जिद्दी बच्चे को चॉकलेट ही नहीं दिया जाता है काजल जी, लेकिन जिद्दी बच्चों को 2-4 तमाचा भी लगाना पड़ता है। हाँ। अब हो ये रहा है अश्विनी जी, हो ये रहा है कि अब इलेक्शन तक बात पहुंच गई है, सिर्फ बात आंदोलन तक सीमित नहीं रही है। हमने देख लिया पश्चिम बंगाल भी राकेश टिकैत गए थे, वहां पर भी किस तरीके से टीएमसी के सांसद उनका स्वागत करती हैं। अब यूपी की तैयारी हो रही है, और तैयारी ये हो रही है कि यूपी में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। तो लगता नहीं कि आप लोगों को नुकसान हो जाएगा अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो? क्योंकि राजनीति कैसी हो रही है, लगभग सबको पता है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। देखिए काजल जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस बात में कहना चाहूंगा
कि इन लोगों की राकेश टिकैत एंड कंपनी की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है और ये गए थे वहां, तो वहां पर हम 3 से 77 हो गए। राकेश टिकैत जी एक बार चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई। अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने बिजनौर में एक जिला पंचायत पद का प्रत्याशी भी लड़ाया था, उसकी क्या स्थिति हुई है कि संयुक्त किसान मोर्चा बता सकता है। तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन ये इनका वही हाल होगा, जो राजनीतिक दल इनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे, ये वही के वही रह जाएंगे। चलिए, हमारे साथ इस समय शैलेश कुमार गिरी, किसान नेता, जुड़ चुके हैं। शैलेश गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शैलेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शैलेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जो कि आज मार्च निकाला गया, यही कहा जाएगा एक तरीके से। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे और कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी उनके साथ में ट्रैक्टर पर सवार हुए। आज संसद तक राहुल गांधी जाते हैं। उनका कहना है कि वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की अलग से संसद इस समय लग रही है, वो उसका समर्थन करने के लिए गए हैं। आज एक तरफ करगिल दिवस मनाया जा रहा है, पूरा देश आज शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन आज हमने सुबह से ही देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टर पर बैठकर राहुल गांधी जाते हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी जाते हैं। राजनीति, ट्रैक्टर वाली राजनीति ही इसको कहा जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि हम जाएंगे किसानों का समर्थन करने। अब ये संसद का मानसून सत्र जब से चल रहा है तब से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ शैलेश जी जुड़ गए। शैलेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शैलेश कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शैलेश कुमार जी, मानसून सत्र चल रहा है, किसानों की अलग से संसद चल रही है, किसान वहां पर जाते हैं, संसद चल रही है एक तरीके से। मानसून सत्र की संसद अलग, वहां पर विपक्ष हंगामा करता है मुद्दों को लेकर, और आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, आपकी अलग संसद चल रही है। कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? कोई समाधान दिखता है इसका दूर दूर तक भी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी, सवाल मेरा आपसे होगा, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और सवाल ये होगा कि किसान अड़े हुए हैं, किसान हटने को तैयार नहीं है पीछे। सरकार से बातचीत हो रही है, वो बातचीत भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मानसून सत्र एक तरीके से यही कहा जाएगा कि डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। जनता के पैसे वहां पर बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। कैसे चलेगा इसे? अगली बार कुछ चलेगा तो फिर किसान पहुंच जाएंगे, 26 जनवरी आती है तो किसान वहां पर पहुंच जाते हैं, संसद चलती है तो फिर से किसान आ जाते हैं। ये हर चीज में बाधा डालने वाली बात हो जाती है। काजल जी, मैंने पहले ही कहा, देखिए अब इन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई है, और ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं। योगेंद्र यादव जी कितने बड़े किसान हैं कि वो हर आंदोलन में किस किस विधा के ज्ञाता है। वो कानूनी सहायता होती है तो भी देते हैं, किसानी होती है तो भी देते हैं, राजनीतिक होता है तो भी देते हैं, सब हर जगह अन्ना आंदोलन से लेकर आज तक योगेंद्र यादव जी को देखा हुआ है सब लोगों ने। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग हैं। और जो ये नेता लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब किसान नेता के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं, सबके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी है, और उसका कोई इलाज नहीं है काजल जी। उनका काम है सिर्फ सरकार का विरोध करना, क्योंकि सरकार एक बेहतर तरीके से काम कर रही है और किसान अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई है इस साल। ये किसान राकेश सिंह की टिकट उत्तर प्रदेश के ही तो है। रिकॉर्ड खरीद हुई है एमएसपी पर। इसका कोई है इसके पास जवाब? आज मैं वहाँ पंजाब की बात करना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर में तो आज भी पंचायतें होती हैं। होने दीजिए। आज रिकॉर्ड खरीद हमारा पूरा प्रदेश बता रहा, 23 करोड़ जनता हमारे पास है, हमारे पास 70 से ऊपर जिले हैं, हर जगह हुई है। इनके पंचायत करने से कुछ थोड़ा ही होता है। आऊंगे इलेक्शन की बात पर आऊंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ इस समय शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप आवाज? जी काजल जी, शैलेश जी, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मानसून सत्र चल रहा है, अंदर संसद चल रही है, विपक्ष हंगामा करता है, आप लोगों की संसद बाहर चल रही है, आप लोग बाहर है, कैसे कब तक चलता रहेगा? जी काजल जी ने आपने पूछा है कि कब तक चलता रहेगा। हाँ। तो जब तक किसानों की समस्याओं का, मांगों का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ही चलता रहेगा। और मैं आपको एक मुख्य बात बता दूं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक कृषि प्रधान देश भी है।
और भारत की आत्मा और रीढ़ की हड्डी अन्नदाता किसान और श्रमदाता मजदूर है, जो लगभग 75% गाँव में निवास करता है और सरकार बनाने का काम यही करता है। जो जिसने पिछली सरकारों को हमने बनाकर भेजा वो हमारी मांगों को नहीं माने तो वो सत्ता से बेदखल हो गए। और इस 70% जनता जनार्दन में इतनी बड़ी शक्ति निहित है कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। वहीं देश की युवा पीढ़ी भी, हमारे देश भारत का कर्णधार है, और इसी क्रम में कल गौरव टिकैत जी ने, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी ने नेतृत्व किया, और हमारे युवा नेता राहुल गांधी, हमारे नहीं, हम लोग कह रहे हैं विपक्ष हमारा कमजोर है, और हर विपक्ष को संसद के अंदर किसानों का समर्थन करते हुए उनको किसानों के मांगों का समर्थन करना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा। आपने कहा हमारे युवा नेता राहुल गांधी, ये क्या संदेश इसका जा रहा है आपको पता है ये चीज? हमारे युवा नेता राहुल गांधी, आपने ये बात बोली, हमारे साथ इस समय बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता भी हमारे साथ हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी, इसका संदेश क्या जा रहा है? काजल जी, मैं सबको वापस देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, गौरव शिकायत के क्रम में हमने कह दिया, हम ये कह रहा हूँ कि कोई भी कहा, कुछ गलत नहीं कहा आपने शैलेश जी, आपके मुंह से सच्चाई निकली। क्रम में सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी विपक्ष हैं, सारे विपक्षी दलों को किसानों के मांगों का समर्थन करना पड़ेगा। इन लोगों ने भी नहीं किया, सारे राजनीतिक दल जो है एक ही, आपके युवा नेता तो कर ही रहे हैं, नहीं, सारे राजनीतिक दल एक ही खाली के चट्टे बंधे हैं, किसानों को छला है, समर्थन की जरूरत है। शैलेश जी सुनिए, सवाल सुनिए, शैलेश जी सवाल सुनिए, आप लोगों को विपक्ष के समर्थन की जरूरत है क्या शैलेश जी? बिल्कुल विपक्ष नहीं, देखिए ये न के न प्रकारे ना, जो सत्ता में बैठी सरकार, हमारी मांग सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं है। आंदोलन को कमजोर करना शुरू किया। अगर मेरा विपक्ष ही मजबूत होता संसद में तो ऐसी नौबत किसानों को सड़क पर आने की नहीं लग पड़ती। तो विपक्ष को भी हम मांग करते हैं कि देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना शैलेश जी, आप जो बातें कर रहे हैं, सवाल आप पर उन्हीं बातों से उठ रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है जो सवाल उठाता है, यानी आंदोलन यहाँ पर आपका है, ये किसान आंदोलन है, यहाँ पर किसानों को आवाज उठानी है। आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस आंदोलन को किसान आंदोलन नहीं, राजनीतिक प्रायोजित किसान आंदोलन कहा जा रहा है। इसीलिए आप जो बोले जरा गौर फरमाइए उस पर, आप जो बोल रहे हैं सोच कर बोलिए थोड़ा। किसान आंदोलन को हल्का में न ले, हमारी संख्या पूरे देश में 90 करोड़ है, हम एक दबाव बना रहे हैं तरह तरह से आंदोलन करके। आज संसद भवन के 200 मीटर बगल हम बैठे हुए हैं और सब ये कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अब भी ना सुनी तो क्या होगा? अब भी ना सुनी तो क्या होगा? अब भी ना सुनी तो क्या होगा? अब भी सरकार ने ना सुनी तो क्या होगा? नहीं, किसान आंदोलन तो चलेगा। हम आपको बता देते हैं कि जब हम गुलाम थे तो आजाद बिल आई थी सन 1906 में, जो आंदोलन 1907 में शुरू हुई और 9 महीने तक चली थी। तो हम तो गुलाम भारत में नहीं है, आजाद भारत में है। संवैधानिक तरीके से हम लोकतंत्र में हम अपने मांगों को मांगेंगे। और इसी क्रम में अश्विनी जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बताइए। कि ये समझना चाहिए कि आपसी, मीनाक्षी लेखी और अनिल शर्मा जी ने जो किसानों को मवाली कहा, तो शब्दों का चयन कम से कम ठीक कर लीजिए। बीबीसी के ग्राफ के अनुसार, आंकड़े के अनुसार, आपके 48 सांसदों में से 20 सांसद आपके बलात्कार, रेप के दागी हैं। आप क्या हैं? अरे किसान मवाली नहीं है, किसान मवाली नहीं है, ये सवाली है, सवाली जो 8 महीने से सरकार से सुधार के बता दे रहा हूँ शैलेश जी आपको, बिल वापस नहीं होगा तब तक नहीं जाएगी। मैं सुधार के अश्विनी जी जवाब दीजिए अश्विनी जी। शैलेश जी, किसान मवाली कभी हो भी नहीं सकता। किसान के पास इतना समय नहीं है कि 8 महीने आंदोलन करे। किसान राजनीतिज्ञ नहीं है, वो अपने खेतों में खेती कर रहा है। हाँ, मवाली है कौन? आप जैसे किसान नेता जो हर बॉर्डर पर बैठे हैं, जहाँ जिसके शिविर में बलात्कार हो रहा है, जिसके शिविर में हत्या हो रही है, जिसके शिविर में आगजनी हो रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिसके शिविर में किसान के झंडे ट्रैक्टर पर लटकाए जा रहे हैं, जो किसान नेता 1500 टावर तोड़ रहे हैं वो मवाली हैं।
और तो और आपकी जो किसान संसद जंतर मंतर पर चल रही है, उसमें एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के कैमरामैन को फोड़ दिया जाता, उसका हाथ तो यहाँ से खून निकल रहा था, उसने पूरे देश ने देखा। वो किसान नेता मवाली हैं। किसान भाई हमारे मवाली नहीं है, वो अन्नदाता है। और जो आप लोगों की महत्वाकांक्षा है, आप अपने युवा नेता राहुल गांधी में उसको खोज रहे हैं, और वो युवा नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर सदन में जाते हैं सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने। सदन के अंदर चर्चा नहीं करते हैं आपकी बात की आपकी चिंता होती तो वो आपके युवा नेता राहुल गांधी सदन में चर्चा करते। उनकी पार्टी के 30-40 सांसद हैं, उनको दबाव बनाना था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाध्य करना था कि हम मांगों को माने। ठीक है शैलेश जी, जवाब देना चाह रहे हैं आपका। ठीक है शैलेश जी, जवाब दीजिए, बोलिए। अश्विनी जी का बहुत मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मानित तौर तरीके से अश्विनी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि फिर आपने भी, मैं मीनाक्षी लेखी और अनिल शर्मा जी से पूरे देश और किसानों से क्षमा मांगने के लिए और इस्तीफा देने के लिए कहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं कि मैंने कहा, आपने सुना नहीं कि एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल के हिसाब से आपके यहाँ से 48 सांसदों में से 20 सांसद देश बलात्कार के हैं, आपको प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजा गया है ये करने के लिए। तो मवाली तो आप हुए, किसान तो सवाली है, सवाली। अब रह गई बात कि विपक्ष को आना पड़ेगा, किसान नहीं हटेगा, शब्द में मैं बता रहा हूं। और हमारी जो मांगे हैं, जो 3 कृषि बिल लाई गई, इसके कितने हेडलाइन थे? भाजपा के टेबल पर 9 हेडलाइन में सुधार करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए सरकार ने खुद बोला, कृषि मंत्री ने खुद बोला, और किसान नेताओं ने इसमें 3 कमियां और दिखाने का कोशिश किया। तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 हेडलाइन अड़े कहाँ है शैलेश जी? आप संशोधन कहाँ चाहते हैं? आप तो अब संशोधन नहीं चाहते ना, आप तो रद्द चाहते हैं। सुनिए तो, बोलिए। 1 मिनट, जब 15-20 कमियां निकल गई, 20 हेडलाइन में 15 कमियां 9 सरकार ने माना, 3 किसान नेताओं ने दिखाया, तो इसमें बचा क्या? इसको रिपील करना चाहिए। दूसरी बात कि एमएसपी की बात आती, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा पूरे देश में 6% लोगों को मिलता है और 94% पूरे भारत के लोग बाकी रह जाते हैं, तो 6% में पूरा भारत नहीं आता है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी जामा पहनाया जाए और अगर इससे कोई नीचे खरीदता है तो उस पर लूट का मुकदमा दायर किया जाए। 1 मिनट, अमित शाह जी 7वें दौर के वार्ता में ये बोले थे कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इस पर 17,000 करोड़ रुपए के खर्च हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सरकारी कंपनियां जितना खरीदे उतना खरीदे, लेकिन उसके बाद जो भी प्राइवेट मंडी भी खरीदे वो निर्धारित एमएसपी से नीचे न खरीदे, अगर खरीदे तो उस पर लूट का मुकदमा दायर हो। ये बार बार कहते आए हैं, ये जितने भी भाजपा वाले प्रवक्ता हैं, इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसको पढ़ते हैं। हमको ये बताएं कि बार बार कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अरे भाई 3 शब्द क्यों बोलते हो आप? एक शब्द ठीक है अश्विनी जी, क्यों स्क्रिप्ट से बाहर निकल जाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं आपका। शैलेश जी आपका ही जवाब लेते हैं। अश्विनी जी, क्यों स्क्रिप्ट में आप लोग रहते हैं? स्क्रिप्ट से बाहर निकल आया करिए, कह रहे हैं किसान नेता। स्क्रिप्ट तो इन लोगों की फेल हो जाती है हर जगह। कभी राहुल गांधी को अपना युवा नेता बताते हैं और कभी कहते हैं कि विरोधियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अरे भाई, ये बात आप सरकार से करिए और अपने जो नुमाइंदों को चुनकर आपने भेजा है उनसे अपेक्षा करिए कि वो सरकार से बात करें। ये कहने की जरूरत नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी आपको बार बार बुला रहे हैं कि आप आइए, हमसे वार्ता करिए और अपने जो है बिल वापस नहीं होगा, इसको छोड़कर जो भी ले आना हो लेकर आइए। आपका खुले मन से स्वागत है। हम संसद से लेकर सदन तक हर जगह जहां आप चाहेंगे। 11 दौर की वार्ता हुई, 1 दौर 2 दौर। शैलेश जी, बिल वापस नहीं होगा। शैलेश जी, बिल वापस नहीं होगा। शैलेश जी, बिल वापस नहीं होगा, कुछ भी करिए। बिल वापस तो करना पड़ेगा। ये तो हिटलर शाही वाली सरकार है, दोनों अड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं, हिटलर का नाम आप सुनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों अड़े हुए हैं, ना सरकार झुकेगी ना किसान पीछे हटेंगे। बिल वापस करने को सरकार तैयार नहीं है और किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।